हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स अवेल करने के लिए एंड सारी क्लासेस अनलॉक करने के लिए भी। तो इसके कई ऑप्शंस और कई पैकेज अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली जो अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो 1 साल या 2 साल का पैकेज बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस एंड इट एक्ट्स लाइक अ बून। तो आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज की प्राइस अगर 30,000 है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 जो आपकी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हो ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे और शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये सब फ्लावर्स पीछे थे। अब बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो आप जिनको कह सकते हैं एडवांस प्लांट्स, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इससे पहले हमने सब देख लिया था, जिम्नोस्पर्म्स आए थे, उससे पहले टेरिडोफाइट्स आए थे, उससे पहले ब्रायोफाइट्स आए थे, तो वो सब चीजें अलग हो गई। अब हम बात करेंगे थोड़ा एडवांस एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, जिसमें सब कुछ क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रैकिली एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं इन प्लांट्स में। तो एंजियोस्पर्म जो हम बाहर जनरली रोज का फ्लावर देखोगे, ठीक है, आम की ट्री हुई, ये सब चीजें एंजियोस्पर्म्स में आती हैं। ठीक है, तो अब एक एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे दिखती हैं, क्या है वो चीजें, तो हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आप एक चीज जान लो कि कोई भी बेसिक सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि सीड है, कोई भी सीड है तो इसमें जनरली 2 पार्ट हो जाएगा। एक होगा रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल। रेडिकल जो है ये नीचे की चीज, पेड़ के नीचे क्या जाता है, रूट सिस्टम जाता है, और ऊपर क्या होती है, शूट सिस्टम जाती है, जिसमें स्टेम आपकी आती है। ठीक है, तो एक चीज तो आप ध्यान रखना कि रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम के लिए है, प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम के लिए है। यहां पे हम बात करेंगे, रूट्स की बात कर लेंगे, तो थोड़ा सा आइए डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। होता क्या है, इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये चीज तो कॉमन है। भले हमको कोई वीनस फ्लाई ट्रैप है वो अलग तरीके का दिखता है, रोज अलग तरीके का दिखता है, लेकिन बेसिक चीजें रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गई, ये सब तो सब में प्रेजेंट होता ही है। भले किसी का काम किसी में कुछ हो जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल डिवीजन है इन चीजों में तो हो गई। रूट की बात करें जो कहां से आती है, आपको पहले बताया था रेडिकल से आ रही थी, तो एक चीज तो आप ध्यान में ऑलरेडी रखो, क्या होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स भी आप पढ़ोगे तो 2 तरीके का होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन आप सिंपल शब्दों में जान सकते हो, समझ सकते हो कि जो भी आपका सीड है उससे पहली लीव्स जो आती हैं, ठीक है, टेक्निकली वो प्लांट की लीव नहीं होगी, उसको सीड लीफ भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो अगर वो मोनोकॉट डाइकॉट नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जो भी हैं उसमें क्या होगा, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। ठीक है, एक प्राइमरी रूट बन गई, कहां से, रेडिकल से, जो क्या होगा, जमीन के नीचे जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसी से जो ये प्राइमरी रूट, हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं पहले ध्यान रखना, तो डाइकॉट में आपने देखा एक मेन रूट आ गई, इसी से छोटी छोटी सब ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो एक मेन रूट है जो मेन है, इसी से छोटी छोटी और ब्रांचेस निकल रही हैं जिनको आप सेकेंडरी या टर्शरी कहोगे। इधर डायग्राम में देखो, ये प्राइमरी रूट आ गई,
यही आगे डिवाइड कर जा रही है सेकेंडरी में और सेकेंडरी से आगे टर्शियरी में, ठीक है। पर मेन जो है एक, वो तो प्राइमरी रूट हो गई। ये बात होती है डाइकॉट की, ठीक है। एंड इसी टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे? द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। डेवलप कहां से हुआ था? रेडिकल से होता है। अच्छा, तो ये तो हमने डाइकॉट की बात कर ली। अब मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो वहां क्या होता है? तो देखो, इन मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज वेरी शॉर्ट एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप कंपेयर करो यहां पे, तो प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी वाले में आपने देखा ये एक मेन था, इन्हीं से सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे निकलते निकलते चली जा रही थी। लेकिन मोनोकॉट की बात अगर करोगे तो उसमें एज सच प्राइमरी रूट तो बहुत एकदम शुरुआती स्टेज में होती है, उसके बाद बस ऐसे 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 एक कोई प्राइमरी रूट नहीं है, ठीक है। ऐसे ढेर सारी फाइबरस रूट्स आती हैं, ठीक है। ये देखो यहां कोई मेन रूट तो दिख नहीं रही है, ठीक है। अब these roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। तो आपने दो तरीके के रूट सिस्टम देखे। पहला देखा था टैप रूट सिस्टम जो मिला था डाइकॉट में, दूसरा आप देख रहे हो फाइबरस रूट सिस्टम जो मिल रहा है मोनोकॉट में। और ये कहां से आ रहा है? बेस ऑफ द स्टेम से आ रहा है। और वो कहां से आ रहा था? रेडिकल से आ रहा था। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, वीट प्लांट में मिलता है फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये तो दो मेन तरीके की रूट देखी, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ रूट्स होती हैं। कैसी रूट्स होंगी? जब अदर देन रेडिकल, अभी तक तो हमने देखा कि रूट सिस्टम जो है, रूट जहां से कहां से आ रही थी? रेडिकल से आ रही थी। सीड में रेडिकल प्लूम्यूल दो पार्ट मैंने आपको बताया था शुरुआत में। अब अगर रेडिकल से ना आके प्लांट के किसी और पार्ट से रूट जनरेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। अच्छा, बानियन ट्री में, बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा ऊपर से रूट्स लटकती रहती हैं, ठीक है। वो देखिए, तो वो तो रेडिकल से आए नहीं, रेडिकल वाली तो सॉइल के नीचे चली जानी चाहिए थी, ठीक है। तो देखो एग्जांपल इसका, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, monstera and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radical, ठीक है, other than the radical, and इसको बोलेंगे adventitious roots, ठीक है। अब क्या होगा? जो बाकी मेन रूट सिस्टम था, जो मेन रूट सिस्टम आपने देखा था, वो क्या था? वो नीचे चला जाता है सॉइल के, पानी एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो रूट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, ऐसा नहीं कि वो रूट गायब हो गई। इन एडिशन टू दैट ये एडवेंटिशियस रूट्स अगर प्रेजेंट हो रही हैं तो इनका क्या काम आ जाता है, तो देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम तो पता है, आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बानियन में, तो वहां सपोर्ट के लिए ये सब आ जाती है, ठीक है। और भी इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे देखेंगे। इतना बेसिक दिमाग में जान लेना कि रूट सिस्टम हमने देखा, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट्स आ गई थी, डाइकॉट में एक प्रॉपर प्राइमरी रूट थी जिससे सेकेंडरी टर्शियरी रूट निकल रही थी। उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, ठीक है। और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है? जब अदर देन रेडिकल, रेडिकल से ही रूट निकलनी चाहिए, लेकिन रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट्स जनरेट होती हैं तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो रूट्स के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस के रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। और पर्सनली वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आपको भी कोई क्वेश्चन होता है कभी भी आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। मैं नहीं तो मुझसे पहले जो बाकी बच्चे जुड़े हुए हैं वो उस पर आंसर कर ही देते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।